हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, करेंट अफेयर से संबंधित है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बने रहिए वीडियो में। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और चलिए चलते हैं और मस्त से पढ़ाते हैं क्या करेंट अफेयर। जो एक टॉपिक, 3 टॉपिक मेरे पास है, हम लेकर आए हैं और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। करेंट अफेयर में आज हमने ऐसे क्वेश्चन का चूज किया है जो आ सकता है, मतलब कहने की पूरी संभावना है कि इसमें से दो मत नहीं होगा कि यह क्वेश्चन नहीं आने वाला है। संभावना बनती है आने के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में संभावना बनती है। और यह स्टूडेंट के लिए भी है और प्लस पब्लिक के लिए भी है। पब्लिक को भी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि क्या हमारे सरकार क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं, मजे लेते हैं, उठाते हैं इसके। चलिए सबसे पहले यहाँ करेंट अफेयर में पहला जो टॉपिक हमारा है वह टॉपिक है क्या, भारत ने दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का ट्रायल पूरा कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा, भारत ने दुनिया के पहले, क्या लिखा हुआ है, पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ महिलाएं ही गर्भ निरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि पुरुष भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। और यह कारनामा किया है भारत ने। क्या इससे पहले कोई देश ने प्रयास किया था? बिल्कुल किया था। वह था ब्रिटेन था, अमेरिका था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। और भारत ने क्या कर दिया, कारनामा करके दिखा दिया है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरे पब्लिक में भी शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो सभी वीडियो को अपने अपने पेरेंट्स वगैरह में, जितने भी आपके बड़े लोग हैं, उनको भी ये बातें, अगर नहीं आप देख पाते हैं मेरा वीडियो तो आप लोग पढ़ते हैं, इससे भी उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो है पॉइंट है इसमें इंटर एग्जाम को लेकर के कि चलिए पहला जो है ट्रायल पूरा किया है किसका, इंजेक्शन का। कौन किया है? हमारा देश ने किया है। और वह देश में, हमारा देश में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICMR। यही इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है दिल्ली में मेडिकल कॉलेज है। वहीं एक डॉक्टर थे, वहीं के डॉक्टर संजय कुमार गुहा, उन्होंने कारनामा कर दिखाया है। और उस इंजेक्शन का नाम है रिसुग। क्या नाम है? ध्यान से सुनिएगा, रिसुग नाम है उस इंजेक्शन का। नाम क्या है? रिसुग। जो पुरुष लेंगे गर्भ निरोधक का काम करेगा वो इंजेक्शन, वो इंजेक्शन का नाम क्या है? क्वेश्चन यहां से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है, रिसुग है, स्पेलिंग सुन लीजिए, RISUG, रिसुग। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? रिवर्स इनहेबिटेशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। यही इसका फुल फॉर्म होता है रिसु। R से रिवर्स, I से इनहिबिटेशन ऑफ, S से स्पर्म अंडर और G से गाइडेंस। यह फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो एक पॉइंट तो यह हो गया कि उस इंजेक्शन का नाम क्या है, रिसुग नाम है। बनाया है कहाँ? तो ये दिल्ली में बना है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। उस डॉक्टर का नाम क्या है? तो डॉक्टर संजय कुमार गुहा। अच्छा, रिसुग का एक और दूसरा नाम है वासागिल। रिसुग का अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा नाम है इसका, क्या है? वासागिल है। चलिए इसका क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। मतलब इंजेक्शन पुरुष लेने में हिचकिचाते हैं तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, यह 99% है जो प्रेगनेंसी रोकने में कार्यरत है, सफल है। मतलब कहा जाए तो 25 से 30 वर्ष के
आयु के बीच विवाहित महिला और पुरुषों पर 303 व्यक्तियों पर इसका ट्रायल किया गया और वह ट्रायल जो है सफल रहा। क्या रहा? सफल। इसका खासियत क्या है? यह इंजेक्शन ले लेने के बाद 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 13 ईयर्स, 13 साल तक प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत ने कैसा कारनामा कर दिया था। हमेशा जब भारत कारनामा करता है तो दुनिया को कुछ देकर जाता है। जैसे अभी हाल ही में देखा होगा आपने, चंद्रयान देखा, सूर्ययान देखा, तो कारनामे करते हैं। अब वो पहले वाले भारत नहीं है, न्यू भारत है और न्यू भारत एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। अगर क्वेश्चन आपका उठेगा तो यहां से उठेगा कि भारत नहीं बोलेगा, दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का ट्रायल किसने शुरू किया? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा भारत। फिर से सुनिए, दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का ट्रायल पूरा करने वाला देश कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कौन सी इंस्टीट्यूट बनाया? दूसरा क्वेश्चन यहां से रहेगा, कौन सी इंस्टीट्यूट बनाया इसे? ICMR। ICMR कहाँ है यह इंस्टीट्यूट? दिल्ली में है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और यही इंस्टीट्यूट है, पहले वाला वही है जिसने क्लोन तैयार किया था। नूरी नाम का एक बकरी था, उसका क्लोन भी यहीं तैयार हुआ था। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन कि क्लोन एक बार तैयार किया था यही ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, और वही इंस्टीट्यूट है। अब है इसमें कौन इंजेक्शन लगा सकता है? लगवा सकता है कौन? तो लगवा सकता है जिसकी उम्र हो 15 से 45 वर्ष तक है, कोई भी लगवा सकता है। और यह कहाँ मिलेगा? तो अभी तो उपलब्ध नहीं है, आने वाले 2 से 3 महीना में ये सरकारी अस्पताल जहां पर है वहां पर निःशुल्क मिलेगा, फ्री, कोई पैसा नहीं। तो यह खबर को पूरी आग की तरह फैला दीजिए, जन जन तक फैलाइए, पूरे गांव में फैलाइए, शहर में फैलाइए, सभी जगह फैलाइए। यह स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ पब्लिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा पॉइंट आज लेकर आए हैं, हैकथॉन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, यह न्यू क्वेश्चन को डालता है दरोगा में, जो आप नहीं पढ़ेंगे वह डालेगा। तो हैकथॉन क्या है? तो कह रहा है हैकथॉन कम समय में किसी निर्धारित समस्या का समाधान के लिए, है ना, एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता क्या है? कोई एग्जाम होगा? बिल्कुल नहीं। वह प्रतियोगिता वह है जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिसे पेमेंट करने में, कहीं जाने में, पैसे की अगर लेन देन हो तो उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए, दिव्यांगों के लिए यह प्रतियोगिता है। इसमें क्या किया जाएगा? जिस तरह से हमारे पास एक ATM कार्ड होता है, मशीन में डालते हैं पैसा निकल जाता है, उसी प्रकार से एक कार्ड होगा, है ना, उस कार्ड को टच करते ही ATM मशीन में OTP नंबर है जो रीडिंग कर लेगा। मशीन क्या कर लेगा? रीडिंग। सिर्फ टच करने से, वो भी कौन? दिव्यांग व्यक्ति। जो दिव्यांग है वह सिर्फ टच कराएगा, उसका ATM है जो रीडिंग ले लेगा, क्या चीज का? OTP का, और उससे है जो आसानी से कहीं पेमेंट का लेन देन कर सकता है। तो ये भी आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा कि हैकथॉन, क्वेश्चन कैसे देखा? हैकथॉन है। अब बोलेगा दिव्यांगों के लिए ATM कार्ड। 2 में कहेगा कि कम समय में किसी निर्धारित समस्या का समाधान करने के लिए प्रतियोगिता, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको। तीसरा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा,
इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या है P20? ध्यान से सुनिएगा, क्या है P20? आप लोग G20 का नाम सुने होंगे। G20 जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इन्हीं का एक रूप है P20। जो T20 इस बार भारत में हो रहा है, कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि G20 2023 का कहाँ हुआ था, और इसका उत्तर हम लास्ट में देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में आस वाले में बताए थे उसका भी उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो बताइए T20 जिस तरह से हुआ है बैठक, उसी प्रकार से T20 के जरिए ही एक P20 का बैठक हुआ है। कहाँ? भारत में ही हुआ है। वह बैठक कौन किए हैं? तो वह अध्यक्षों का बैठक था। संसद का जो अध्यक्ष होगा उन्हीं का बैठक था, उसी को नाम दिया गया है P20। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेट जो होते हैं विदेशों का, फॉरेन के जो होते हैं पार्लियामेंट्री डेलीगेट, उन्हीं का बैठक हुआ है। कहाँ? वह बैठक हुआ है यशोभूमि में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया के जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष का बैठक हुआ है दिल्ली में। कहाँ हुआ है? उस जगह का नाम है यशोभूमि दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दरोगा के लिए। पूछ देगा कि बताइए P20 की बैठक कहाँ हुई थी। सब याद किए हुए क्या? G20। पूछ देगा क्या? P20। माथा पकड़ के रोना शुरू हो जाएगा, ये तो पढ़वे नहीं किए थे, तो थोड़ा देख लीजिएगा। तो यशोभूमि में हुआ है। कब हुआ है बैठक? 13 अक्टूबर 2023 को हुआ है। कब हुआ है? 13 अक्टूबर 2023 को हुआ है। और क्या यहां से क्वेश्चन बनता है? हाँ, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? भारत में बैठक हुआ यशोभूमि में। यशोभूमि कहाँ है? दिल्ली में है। यशोभूमि कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हिंदी में अगर बात किया जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना। याद कर लीजिएगा इसका थीम। अगर क्वेश्चन को ज्यादा टफ बनाना होता है तो थीम पूछ लेता है कि बताइए P20 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर इंग्लिश में दिया रहे तब ये दिया हुआ रहेगा, हिंदी में रहे तो हिंदी में दिया हुआ रहेगा वसुधैव कुटुंबकम। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम अगर और लेवल हाई करेगा इसका क्वेश्चन का, तो पूछ देगा कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद के में एक है हितोपदेश। हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश का। तो ये भी स्टार लगा लीजिएगा कि P20 की बैठक जो हुई है उसका थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। तो उसका थीम कहाँ से लिया गया था, चाहे वसुधैव कुटुंबकम जो है कहाँ से लिया गया है, तो वह है हितोपदेश से लिया गया है। क्या P20 के बैठक में कनाडा भाग लिया था? नहीं भाग लिया। इसलिए नहीं भाग लिया कि झिज्जर की हत्या जब हुई थी तो उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने जाकर के क्या किया, हमारे यहाँ लिज्जर को या झिज्जर बोलते हैं उसको मरवाया है। तो जिसके चलते से दोनों के हालत रिलेशनशिप क्या हो गए, बिगड़ गए। तो ये रूठ गए। कौन? कनाडा के PM। और वह हिस्सा नहीं लिए। तो आपको यहां तक याद हो गया। कितने पॉइंट हो गए इससे? है छोटा छोटा टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन इससे निकालिएगा तो बहुत घातक घातक क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट है, और कोई टॉपिक है? और हाँ, दो टॉपिक चर्चा में है
झील, दो गो झील है, वो चर्चा में अभी हाल फिलहाल में रहा था, शायद एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा इसे भी देख लीजिएगा। दो झील है, चौराबाड़ी झील पूछ देगा, चौराबाड़ी झील कहाँ है? तो यह है केदारनाथ के उत्तराखंड में। कहाँ है? केदारनाथ के उत्तराखंड में। हिम से पिघला हुआ ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा झील है लोनाक झील, पूछ देगा लोनाक झील कहाँ है? तो लोनाक झील जो है सिक्किम में है। यह जो है 17,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है ये झील। तो यहाँ दोनों, यहाँ से कितना क्वेश्चन हो गया? 2 क्वेश्चन यहाँ से, और ये सभी छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में है जो नहीं जानने पर घातक सिद्ध होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक याद हो गया होगा। तो इसके बारे में एक बार और डिटेल से चल लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला है कि दुनिया का पहला पुरुष के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन का ट्रायल किसने पूरा किया? तो वह है भारत। वह ट्रायल कहाँ हुआ? ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर संजय कुमार गुहा। अच्छा बताइए उस इंजेक्शन का नाम क्या है जो पुरुष लेंगे? उस इंजेक्शन का नाम है रिसूज, RISUG, रिसूज। रिसूज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिवर्स इनहेबिटेशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, यह उसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, ये कितना प्रतिशत है जो सफल है? 99% चांस होता है कि वह प्रेगनेंसी को रोकेगा। एक इंजेक्शन लेने के बाद कितने दिन तक इसका वैलिडिटी रहता है? 13 साल तक रहता है। प्रेगनेंसी का खतरा टला हुआ, प्रेगनेंसी का खतरा टला हुआ रहता है 13 साल तक। तो ये बहुत हमारे लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भारत झेल रहा है, तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी। फिर हैकथॉन पूछे थे, दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्ड बनाने जा रहा है RBI ने। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह कार्ड कौन चयन किया है? तो RBI ने चयन किया है। किसका? हैकथॉन का। पूछ देगा यहाँ से, हैकथॉन का चयन किसने किया? तो RBI ने किया। अगर पूछेगा हैकथॉन क्या है, तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए पेमेंट लेन देन में सुविधा बनाने के लिए कार्ड होगा, है ना। नेक्स्ट है P20 क्या है? P20 जो है फॉरेन के पार्लियामेंट्री डिप्लोमेट का एक बैठक है, जिसकी बैठक जो हुआ था यशोभूमि में, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 13 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ओम बिरला। अब ओम बिरला कौन है? तो हमारे अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष कैमे नंबर का है? 17वें नंबर का। लोकसभा के 17वें नंबर का अध्यक्ष है हमारे ओम बिरला जी। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। इसमें कौन डेलीगेट भाग नहीं लिए थे? तो वो लिए थे कनाडा भाग नहीं लिए थे। दो झील के बारे में बताए थे, कौन कौन झील? चौराबाड़ी झील कहाँ है? यूके। यूके मतलब वो नहीं समझ जाना, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड है। यह झील किससे बना है? हिमखंडों से बना हुआ है। लोनाक झील कहाँ है? सिक्किम में है। ये भी हिमखंडों से ही बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई कुछ देगा 17,000 मीटर के ऊंचा पर है। तो आशा करता हूँ कि ये सभी भी आप लोगों को याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।